everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss chapter number 8 Introduction of Trigonometry, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैप्टर को डिस्कशन करने से पहले, इस पार्ट को डिस्कशन करने से पहले हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री का, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा एडवाइस आपको ये है कि आप पहले उस वीडियो को देखें, फिर इसको देखेंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन है। लेट टेक वन राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है, और एंगल बी है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर और बेस होता है दैट इज रिलेटेड टू हाइपोटेन्यूज। कैसे रिलेट होता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट ए सी तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं देन वी विल फाइंड आउट ए सी। अगर ये ट्राइंगल में हम ले लेते हैं, इसका बेस हो गया सपोज 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर सपोज 4 सेंटीमीटर, देन हाउ टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज और ए सी? ए सी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 9। ओके, टू फाइंड आउट ए सी वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो 16 प्लस 5 हो गया 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। ओके, सो ए सी इज इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर। Now with this value we will find out the relation of trigonometric ratios and Pythagoras theorem. Pythagoras theorem में हमने फाइंड आउट कर दिया BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अभी व्हाट इज AB? AB इज द परपेंडिकुलर और P, जो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब हम डिस्कस करे थे तब हमने बताया था कि परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम लिख रहे हैं P, दैट इज AB हियर। What is BC here? BC is the base or B. And what is AC here? AC is equal to the hypotenuse or H. Okay, so इसी के रिलेशन में हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द एक्यूट एंगल्स गिवन। नाउ राइट इट डाउन A, B and C, where B is your right angle, और इसको भी हम ले लेते हैं A, B एंड C where B is the right angle। ठीक है, तो यहाँ पे AC हो गया हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हमने फाइंड आउट करा था। AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू बेस एंड दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे भी दिस इज H, दिस इज P एंड दिस इज B और बेस। अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं साइन एंगल C, साइन एंगल C, तो साइन को फाइंड आउट करने के लिए हम रेशियो क्या लेते हैं? P अपॉन H। तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या है? P इज इक्वल टू 4 एंड H इज इक्वल टू 5। ओके, अगर हम एंगल C के बेसिस पे उसको फाइंड आउट करते हैं, अगर एंगल A के बेसिस पे अगर साइन निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ साइन एंगल A इज इक्वल टू अगेन P अपॉन H। तो साइन एंगल P इज इक्वल टू A का सामने वाला पार्ट जो है वो हमेशा, कोई भी एंगल जब लेते हैं उसके सामने वाला जो साइड है दैट इज ऑलवेज P। तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा? P अपॉन H इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द एंगल्स वी हैव टेकन। Now after sine angle we will find out cos angle. So if we will find cos angle C, तो cos angle C मतलब ये वाला एंगल हो गया, तो उसके सामने वाला पार्ट हो गया परपेंडिकुलर एंड ये पार्ट हो गया H। तो परपेंडिकुलर कितना है? AB अपॉन AC दैट इज इक्वल टू P बाई H। P बाई H इज इक्वल टू अगेन
4/5. But when we will find out cos angle A, cos angle C is equal to B/H, that is equal to 3/5, not 4/5. This is 3/5. And cos angle A, that is B/H, and B/H is equal to, here B is equal to this side according to the angle we are taking. एंगल अगर हमने A लेते हैं तो B कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा. तो AB का वैल्यू कितना है 4 एंड H का वैल्यू है 5, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है. नाउ अगेन इफ वी विल राइट इट एज A B C and A B C, this is 3, this is 4 and this is 5. उसके बाद नेक्स्ट रेशियो हम निकालेंगे 10 एंगल C अगर हम निकालते हैं, इफ यू विल टेक दिस वन, तो एंगल 10 रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P/B. तो यहाँ पे P कितना है 4 और B है 3. ओके, सो द रेशियो इज 4/3. अगर 10 एंगल A निकालते हैं, अगेन P/B, and here according to this angle P is this, so 3/4. Okay, so that is P/B. If we will find out in this triangle, 10 के बाद हम निकालेंगे कोसेक. फोर्थ रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो यहाँ पे अगर कोसेक एंगल C निकालते हैं तो कोसेक इज इक्वल टू H/P. तो H इज फिक्स्ड हियर, दैट इज 5, और P क्या हो जाएगा उसके सामने वाला साइड, दैट इज 4. ओके, लेकिन अगर हम कोसेक एंगल A निकालते हैं, ये वाला एंगल निकालेंगे, तो A का सामने वाला साइड P हो जाएगा और ये H हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू H/P इज इक्वल टू 5/3. सो अकॉर्डिंग टू द एंगल, जो भी एक्यूट एंगल गिवन होगा, एक्यूट एंगल के बेसिस पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी वैल्यू चेंज होते जाएंगे. नाउ अगेन फॉर द लास्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज A, B and C, again A, B and C. Here angle B is 90 degree, here angle B is 90 degree. This is 3, this is 4, this is 5, 4 and 3. Okay, now cosec के बाद आ गया sec angle. Suppose we will take sec angle C, then sec angle is equal to H/B. तो यहाँ पे H है 5 और B है 3. ओके, बट इफ वी विल टेक sec angle A is equal to H/B, दैट इज इक्वल टू 5, और B कौन सा हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो उसका एडजेसेंट साइड जो है वो B है, सो ये हो जाएगा 5/4. सो यहाँ पे अगेन यू कैन सी द वैल्यूज आर चेंज्ड. सेक के बाद हो गया कॉट, लास्ट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. कॉट C अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये B/P. ओके, सो B/P, बेस इज इक्वल टू 3 हियर एंड P इज इक्वल टू 4 हियर. बट इफ वी विल टेक कॉट एंगल A, अगर ये वाला एंगल को लेंगे तो बेस कौन सा हो जाएगा, बेस इज AB हियर, तो B/P इज इक्वल टू 4/3. So trigonometric ratios will go on changing according to the change of the angle. क्योंकि एंगल के बेसिस पे हम साइड्स के रेशियोज लेते हैं, तो जो भी एंगल होगा उसी के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे which one is B and which one is P, because P and B are only changing, whereas हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि 90 डिग्री का सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है. तो हाइपोटेन्यूज, द पोजीशन ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल नॉट चेंज, बट द पोजीशन ऑफ base and perpendicular will change according to the angles we are taking. Clear? Okay students,
दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक टुडे। इसमें हमने आज पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रिलेशन फाइंड आउट करा है और मैंने इसको बहुत इजी वे में समझाया हुआ है। उसको अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपका सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और हमारा जो अपकमिंग वीडियोस आएगा, अपकमिंग वीडियोस में हम और भी इजी वे में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में, बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। So for this, subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.